सो गाइस अभी हमारे पास एक फ़ोन आया है जियो का और ये है जियो F271i और इसके अंदर दिक्कत ये है कि ये चार्ज नहीं हो रहा है और इसका चार्जिंग पिन वगैरह सब कुछ ओके है। और कैसे क्या हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं चार्ज में लगाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए चार्जिंग शो हो रहा है, लेकिन अभी कुछ देर के बाद से यहाँ पे आएगा टेम्परेचर टू हाई का प्रॉब्लम। और ये क्यों आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप पहले देख लीजिए, ये चार्जिंग हो रहा है लेकिन कभी कभी टेम्परेचर टू हाई लिख के आ रहा है, कभी चार्ज हो रहा है, कभी टेम्परेचर टू हाई लिख के आ रहा है। तो इस प्रकार की इसमें दिक्कत देखने को मिल रही है। तो इसको हम कंप्लीटली जानेंगे कि कैसे आप हैंडल कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे तो मैं देखिए रेड बटन, ये देखिए जब रेड बटन दबा रहा हूँ तो चार्जिंग से लोगो हट जा रहा है। ध्यान से देखिए, ये चार्जिंग का लोगो दिखा रहा है और ये देखिए जैसे ही बोर्ड को मैं दबा रहा हूँ यहाँ से चार्जिंग का लोगो है, जबकि चार्जिंग पिन हिला रहा हूँ तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आ रहा है। लेकिन बोर्ड दबा रहा हूँ तो ये देखिए चार्जिंग का लोगो हट गया और जैसे छोड़ दिया हमने, ये देखिए चार्जिंग का लोगो आ गया, फिर दबाया हमने, चार्जिंग का लोगो आ गया। तो इस तरह से इसमें दिक्कत आ रही है। तो कैसे इसको हैंडल करना है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो चलिए इसको कैसे हैंडल करना है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर टेम्परेचर टू हाई आ रहा है तो उसको भी हम जानेंगे कैसे उसको ठीक करना है। तो सबसे पहले मैं इसको चार्ज से निकाल लेता हूँ और यहाँ पे बैटरी भी निकाल लेता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए जियो F271i इसका मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए। और चलिए अभी इसको हम रिपेयर करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो अभी मैं माइक्रोस्कोप पर लेके जाता हूं और वहां से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे इसको मतलब क्या क्या हमें रिपेयर करना है। तो उसको आपको तब जाके समझ में आएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले ध्यान से जो बेसिक चीज़ है वो समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर, आप देखिए मल्टीमीटर को बजर मोड पर सेट कर लेना है। और बजर मोड पर सेट करने के बाद से यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका वैल्यू चेक करना है। ग्राउंड पर रख के यहाँ पे देख लीजिए ये वैल्यू सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रेड प्रोब को यहाँ रखना है और इसको देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो आपका वैल्यू बिल्कुल सही आ रहा है जितना होना चाहिए। इस पे ग्राउंड पे बीप का साउंड आना चाहिए और यहाँ भी वैल्यू आना चाहिए। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही वैल्यू आ रहा है। इसको आपको 1500 से नीचे होना चाहिए और 500 से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे मतलब इसका ये जो है ये सही है। अब ये ध्यान दीजिए, इसमें कई बार ये मिसिंग हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ये NTC का पॉइंट आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जैम्पर जब चिपका रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको लिखा होगा NTC। तो इस पे आपको कभी भी गौर करना है। और यहाँ से ये पॉइंट मिला होता है, देखिए बीप का साउंड आ रहा है। तो इस पे आपको अगर बीप का साउंड नहीं आ रहा तो यहाँ से यहाँ जैम्पर दे देना है और तब जाकर टेम्परेचर टू हाई का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और नहीं तो यहाँ से एक जैम्पर उठा के इसके इधर वाले पॉइंट पे दे देना है। ये देखिए यहाँ मेरा अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे बीप आ रहा है, लेकिन अगर कई बार क्या कनेक्शन कट जाती है तो ऐसा दिक्कत आता है। या फिर तीसरी प्रॉब्लम ये होती है कि ये ग्राउंड से टच हो जाती है। NTPC साउंड, ये जो है आपका साउंड आ रहा है, ये ग्राउंड से देखिए नहीं आ रहा है। ग्राउंड पे आप टच करके और एक बार चेक करिए यहाँ पे रख के। और अगर ग्राउंड से भी बीप का साउंड आ रहा है तो समझिए कि यहाँ ग्राउंड से टच हो गया, इसलिए टेम्परेचर टू हाई का दिक्कत आ जाता है। और सबसे लास्ट प्रॉब्लम होती है इस IC से रिलेटेड, कि अगर इस IC में प्रॉब्लम है तो IC से भी आता है। तो चलिए हम IC को चेक करते हैं यहाँ पे ध्यान से। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले इसको लगा लेना है चार्जिंग में। अब इसका हम, अभी ये कूल टेस्टिंग था, अब इसका हम चल करेंगे हॉट टेस्टिंग। इसको हॉट टेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, कूल टेस्टिंग का मतलब होता है कि मल्टीमीटर को बिना वोल्टेज का चेक करना, और हॉट टेस्टिंग का मतलब होता है आपको इसको वोल्टेज चेक करना पूरा प्रॉपर। तो उसको हम हॉट टेस्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें आपको कोई भी प्रोब कहीं भी रख सकते हैं ग्राउंड पे। और रखने के बाद से आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इसका जो ये पॉइंट है प्लस पॉइंट, यहाँ पे आपको रख के और मल्टीमीटर में देखना है कि मल्टीमीटर में वोल्टेज कितना आ रहा है। यहाँ पे मैं जब रख रहा हूँ तो देखिए 5 वोल्ट आ रहा है आराम से इसके प्लस वाले सिरे पे, इधर कनेक्शन के। और सेम चीज़ आपको यहाँ जब आप करेंगे इस प्रोब पे तो यहाँ पे भी आ रहा है। अब हमको क्या करना है, इस IC के यहाँ पे साइड में आपको एक छोटा सा प्रोब दिख रहा होगा। मैं आपको अपना माइक्रोस्कोप चालू करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये वाले IC पे, इस IC पे देखेंगे तो यहाँ पे छोटा सा प्रोब दिख रहा होगा। तो जब आप इसको यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये वोल्टेज दिखाएगा। तो यहाँ वोल्टेज देखिए, जब मैं रख रहा हूँ तो देखिए 5 वोल्ट दिखा रहा है। लेकिन जब इसको मैं आउटपुट चेक करूँगा, यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट आ रहा है। और जब इधर आउटपुट इस कोने पे देखिए, ध्यान से देखेंगे इस कोने पे, तो इस पे आउटपुट दिखाएगा। तो जब, अब दूर रखो पूरा आराम से, बस थोड़ा और पास, हल्का बस। अब यहाँ आउटपुट पे देखेंगे तो ये देखिए, मैं आउटपुट माइक्रोस्कोप में आपको देखने को मिल रहा होगा। आउटपुट पे देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है, मात्र 2.3 ऐसे फ्लैक्चुएट हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो कई बार IC की दिक्कत से ऐसा होता है। और इसमें अगर वोल्टेज प्रॉपर आ रही है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए वोल्टेज हमारा फ्लैक्चुएट हो रहा है। और अगर हम पूरी मोबाइल को ऐसे ढीला छोड़ दे रहे हैं तो ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज किस तरह से फ्लैक्चुएट हो रहा है। इसको कम से कम 4 वोल्ट जाना चाहिए, 3.5 वोल्ट से ऊपर, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो रहा है।
तो ये आईसी में हो सकता है दिक्कत है। तो चलिए सबसे पहले इस आईसी को हम चेंज करते हैं, उसके बाद देखते हैं समस्या हमारा खत्म होता है कि नहीं होता है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये आईसी को मैं चेंज कर रहा हूँ, और इसको जब हम चेंज कर देंगे इसके बाद हमें समझ में आएगा कि इसको क्या प्रॉब्लम रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस आईसी को थोड़ा सा हीट करना है, आपको टेम्परेचर रखना है लगभग 300 से 350 के बीच में, और 300 भी नहीं रखना है, 300 से ऊपर ही रखना है। और इसमें कोई झड़पड़ी मत करिए कि जल्दी से निकल जाए, बस आराम से हीट करते रहिए। पूरा जो बोर्ड होता है वो इतनी जल्दी हीट नहीं होता है, क्योंकि बोर्ड को ऐसा बनाया ही गया रहता है ताकि हीट होकर पीछे कुछ कंपोनेंट दूसरा खराब ना हो जाए। तो ये बोर्ड हीट होने में समय लगता है। एक्चुअली वीडियो जो है वो फास्ट फॉरवर्ड है तो आपको थोड़ा समय जल्दी दिख रहा होगा, बट आप आराम से करिए काम को, और बोर्ड को धीरे धीरे गर्म करके उसके बाद आईसी निकालिए। क्योंकि छोटी आईसी है तो जल्दी निकल जाएगी। एंड इसको निकालने के बाद से आपको करना क्या है कि आपको जब आईसी निकल जाती है तो आपको उसको एक और फ़ोन लेना है। ये मेरे पास दूसरा फ़ोन है, इसका मैं आईसी निकाल रहा हूँ, और इसका आईसी निकाल के उसमें लगा दूंगा। ये मेरे पास सेम बोर्ड मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं इसको चेंज करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने इसको हीट किया है, और इसको भी बहुत ही बारीकी से और धीरे धीरे हीट करना है। और हीट करने के बाद से यहाँ पे देख सकते हैं आईसी निकलेगी, और निकलने के बाद से आपको उसी फ़ोन में इसको रिप्लेस कर देना है। और अगर आपके पास मान के चलिए कि आईसी आपने चेंज कर दिया, उसके बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही है, तो उसके पास एक और आपकी आपको काली आईसी दिख रही होगी, उसको आपको निकाल लेना है और उसको चेंज कर देना है। बस ये 2 आईसी होती है जो कि मेन होती है। यहाँ पे देखिए काली कलर की आपको आईसी दिख रही होगी, इसी के बाजू में जो मैंने आईसी अभी निकाली है, इसके बाजू में देखिए यहाँ पे एक और आईसी दिख रही है, ये ब्लैक कलर की। बस इसको आपको निकाल के चेंज कर दीजिए, ये प्रॉब्लम 100% आपका खत्म हो जाएगा। अगर चार्ज नहीं हो रहा है, फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम है, या फिर आपका टेम्परेचर टू हाई बता रहा है, तो आपको हर प्रॉब्लम का सलूशन यहीं से मिलेगा, और बहुत ही ईजी तरीके से। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको चेंज कर दूंगा, और मेरा प्रॉब्लम जो था वो ज़्यादा नहीं था, मेरा प्रॉब्लम इसी आईसी का था। तो आप इसको लगा के चेक कर लीजिए, अगर आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो आप उस आईसी को भी चेंज कर दीजिए, तो आपका प्रॉब्लम 100% ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये नॉलेज आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, और इसी प्रकार के वीडियोज़ को अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा, कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम कुछ अलग ही होती है। मतलब मोबाइल की दुनिया में आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि मोबाइल में ऐसी प्रॉब्लमें हैं जो कि रहती है हमारे, जैसे हमने बताया है टेम्परेचर टू हाई को प्रॉब्लम को लेकर, और आप जब उसको ठीक करने जाओगे तो टेम्परेचर टू हाई के प्रॉब्लम से ही अनेकों हज़ारों प्रॉब्लम निकल के आ जाएंगी, कई सारी। तो ऐसा भी हो सकता है, तो एक बार चेक करके देख लीजिए आप।